एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं। देखो, जब आप कोई काम कर रहे होते हो और उस काम में आपको थोड़ी देर के लिए सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा होता है, आपको सक्सेस नहीं दिखाई दे रहा होता है, तो आपको ना थोड़ा सा वो रास्ता बदलने की जरूरत पड़ती है और आपको ये समझने की जरूरत पड़ती है कि कुछ ना कुछ हमें अपने तरीके में, प्रोसीजर में, काम करने के मेथड में थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। उसी तरीके से आप तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कुछ चीजें चेंज करने पड़ेंगे अपने शेड्यूल में। पहला चीज, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो प्रॉपर तरीके से करो। ऐसा नहीं कि बेड पे लेट के हम पढ़ाई कर रहे हैं, कभी कहीं कोने में बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, कभी कहीं पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने का एक प्रॉपर शेड्यूल बनाओ, एक प्रॉपर स्पेस बनाओ जहां पे टेबल चेयर पे ही बैठ के पढ़ो। आप कितने भी फाइनेंशियली वीक होंगे, लेकिन एक 200-300 रुपए का टेबल चेयर तो अरेंज कर ही सकते, बैठ के ही पढ़ो। कभी भी लेट के या कहीं भी खड़े होके या कहीं भी रैंडम तरीके से पढ़ाई मत करो। दूसरी बात, जहां पे पढ़ रहे हो वहां पे सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करो। तीसरी बात, आप अपने आसपास के इन्वायरमेंट को चेंज करो। जैसे आप पहले जिन लोगों से मिलते थे, अगर वो नीड से रिलेटेड है, काम की कंस्ट्रक्टिव बातें करते हैं, तो उनके साथ आप कनेक्टेड रहो। बाकी दुनिया में बहुत ऐसी चीजें हैं, चल रही है, बहुत ट्रेंड चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही होती है, उसमें आपको पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। आपके बहुत बड़े फ्रेंड सर्कल भी होंगे, उसमें बहुत तरह के लोग होंगे, उनके साथ रोज बात करना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ उन्हीं से बात करिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात होती हो, नीट की बात होती हो और कंस्ट्रक्टिव और सही तरीके की बात होती हो, डीमोटिवेटिंग बात नहीं होती हो, पहले मेहनत की बात होती हो, उछलने कूदने की बात नहीं होती हो ज्यादा। ठीक है ना? आप उन लोगों से रिलेशन बनाइए। कोई नहीं है तो अकेले पढ़िए। बैच में खुद ब खुद आपसे रोज आके 3 टीचर मिल रहे हैं, आपको और किसकी जरूरत है? 3 टीचर, 4 टीचर रोज आपसे आके मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आपको और कितने लोगों की जरूरत है? तो आप अपने इन्वायरमेंट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के टीचर, अपना स्पेस, बस इतना करिए। ठीक है? तीसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, ये चेंज करो। आप अपने इन्वायरमेंट को, आसपास के इन्वायरमेंट को चेंज करो। अगर आप किसी से बात करते हो और उसका बात निगेटिव है, तो आप उसको नहीं चेंज कर सकते। अगर आप किसी से बात करते हो, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री की बात नहीं करता, किसी और चीज की बात करता है, तो आप उसको थोड़ी ना चेंज कर सकते हो। आपके लिए नीट की बात नहीं करेगा, आप उस आदमी को चेंज कर दो। आप अपना इन्वायरमेंट चेंज करो एंड फोकस से सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बात कर लो साल भर। तुम्हारा 100% फोकस, ध्यान, काम, एक्टिविटी सब इसी के अराउंड होना चाहिए। पूरे साल भर जब तक नीट का पेपर नहीं हो जाता है, चाहे कोई रिलेटिव हो, चाहे कोई दोस्त यारी हो, चाहे बहुत कोई क्लोज हो, सबसे रिश्ता नाता तोड़ दो। पहली बात। दूसरी बात, आंख बंद करके टीचर जिस तरीके से आपको पढ़ा रहा है, कंटेंट ही पढ़ा रहा है, और कंटेंट पढ़ना ही इंपॉर्टेंट है। तरीके से पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है, अपना दिमाग लगाना इंपॉर्टेंट है, संघर्ष करना इंपॉर्टेंट है, वो करते चलो। बाकी टीचर की तरफ से मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूं और तुमको चैलेंज भी देता हूं कि जितनी मेहनत तुम नहीं करोगे, उससे दुगना मेहनत मैं तुम्हारे सिलेक्शन के लिए करूंगा। हर साल करता हूं सर, और ज्यादा करेंगे। पिछले सालों की चीजें भी बनी हुई है, और भी ज्यादा आपके लिए करेंगे। और ये मैं चैलेंज देता हूं, तुम कर ही नहीं सकते इतना मेहनत। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, जहां तक कंटेंट की बात है, वो कंटेंट मैं आपको दूंगा जो टॉप 100 के लिए सफिशिएंट होगा। उसके बाद तुम अगर टॉप 500 में जाना चाहते हो, 1000 में आना चाहते हो, सिर्फ सिलेक्शन लेना चाहते हो, अपने हिसाब से उसको सीक्वेंस वाइज ग्रैप्स करना, रैंडम नहीं। रैंडम नहीं। कंटेंट को देखो, अभी के जमाने में मैं एक बात बताता हूं, आज से 10 साल पहले और अभी के समय में मेजर डिफरेंस क्या है तुमको पता है? मेजर डिफरेंस क्या है? आज से 10 साल पहले के टाइम में और अभी के टाइम में मेजर डिफरेंस क्या है? मेजर डिफरेंस है रिसोर्स का। आज से 10 साल पहले लोगों के पास कुछ था ही नहीं कंटेंट, ना तो कुछ ऑनलाइन अवेलेबल था, ना तो यूट्यूब पे अवेलेबल था, लोग के पास ना फोन था, ना कोई रिसोर्स था, उनको कहीं जाना पड़ता था, बंद कमरे में कोई उनको रिसोर्स देता था, उसी लिमिटेड रिसोर्स के साथ वो पढ़ते थे और अच्छा भी करते थे। और अभी के समय में प्रॉब्लम क्या है कि इन नंबर ऑफ कंटेंट्स है। और आप देखो तो कम से कम उम्मीद सीरीज पूरा पूरा पढ़ाया हुआ यूट्यूब पे 6 बार होगा। इन नंबर ऑफ आपको मॉड्यूल, इन नंबर ऑफ टेस्ट, इन नंबर ऑफ कंटेंट आपको मिल जाएगा, खूब सारे मिल जाएंगे, और बहुत हाई लेवल के भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुछ भी रैंडम करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ भी करने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। करना होगा अपने तरीके, रिक्वायरमेंट को समझ के, सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ने से। समझ रहे हो? तो रिसोर्स इतना ज्यादा आजकल के समय में है, तभी तो बैच लेके अंदर आते हो। अब बैच क्यों लेते हो? बैच लेने की जरूरत है क्या एक्चुअल में? बहुत बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, क्या बैच लेने की जरूरत है एक्चुअल में? नहीं, नहीं। अगर तुमको सिर्फ पढ़ना ही हो, कुछ भी पढ़ना हो, तो यूट्यूब पे खोलो लेक्चर, लग जाओ वहां पर।
सारे चैप्टर के कम से कम 20-20 लेक्चर अवेलेबल है। सिर्फ तुम ग्रेविटेशन सर्च कर लो, रोटेशन सर्च कर लो, उस कम से कम 20-25 लेक्चर होगा हर लेवल का, मेन से लेके एडवांस से लेके नीट के लेवल, हर लेवल का अवेलेबल होगा। लेकिन कर तुम पाओगे वहां से? नहीं, क्योंकि अगर तुम डिसिप्लिन होकर भी कर लोगे ना, तो एक सबसे बड़ी समस्या आएगी कि वो आपके लिए जरूरी है कि नहीं। सही डायरेक्शन में चलना जरूरी है। तो मैं आपको तरीके से जो स्टार बैच का, जो टॉप 100 का, टॉप 10 का, किसी भी XYZ के कोचिंग का जो कंटेंट होता है वो मैं प्रोवाइड आपको करा दूंगा। लेकिन आपको अपने तरीके से उसका यूज करना है। अगर आपको टॉप 100 को टारगेट कर रहे हो तो उसे तरीके से यूज करो, और वो सारा कंटेंट, सारी चीजें मैं सीक्वेंस में धीरे धीरे आपको सारा अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, उसकी कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, बाकी आप थोड़ा सा फोकस से जैसा कहता चलो वैसा करते चलो। ठीक है।